सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर हाजिर लेकर के उपलब्ध हूँ आप लोग के समक्ष। संत का वचन और अमृत, जो संतों ने अपने मुख से वचन अमृत का जो है ज्ञान का भंडार इस संसार को जो है प्रदर्शित किए हैं, और भगवान विष्णु या भगवान शिव शंकर के बारे में जो भी कथन वर्णन किए हैं, उसी के अनुसार हम जो है पुस्तक के माध्यम से आप सभी के सामने कुछ रोशनी डालने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए जो है उपलब्ध हैं। उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी और सभी लोग जो है इसका मनन करेंगे और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उससे क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि जो है हम जो भी वीडियो आप लोग के समक्ष ले कर के आएँ वो सभी वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि जो भी आपके योग जानकारी हम ले करके आएँ वो सबसे पहले मिले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। उमा राम स्वभाहु जय ही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसने राम जी के स्वभाव को जान लिया उसे फिर राम जी का भजन ही अच्छा लगता है। भगवान का स्वभाव है उन्हें शरणागत भक्त प्रिय हैं। श्री राम ने कहा, हे मित्र, मेरा स्वभाव है कि कोई भी कितना ही पापी क्यों न हो, सब कुछ त्याग करके सभीत हो करके यदि मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ। जैसे सभी को पता है कि रामायण के सीरियल में जब विभीषण जी मिलने आए थे श्री राम जी के शरण में, तो जो है सभी सुग्रीव सेना के जो मुख्य जो है सेनापति थे, जब उन्होंने कहा था विभीषण जी को बंदी बनाने के लिए, तो जो है हनुमान जी ने समर्थन किया था कि जो है उन्हें बंदी न बना करके उनको शरण में लिया जाए, क्योंकि हनुमान जी पहले ही विभीषण जी से मिल चुके थे। तो वहीं पे जो है महाराज सुग्रीव से भगवान श्री राम ने कहा था कि हे मित्र, मेरे शरण में अगर जो आ जाता है वो शरणागत वत्सल हो जाता है, और मेरे शरण में आने के बाद वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसका उन्होंने उदाहरण दिया था और इसी प्रकार उन्होंने कहा था, तो मैं उसे अपना लेता हूँ, इसके सभी पापी का नाश कर देता हूँ और निर्भय हो जाता है। विभीषण के मन में कुछ वासना थी कि प्रभु राम जी रावण का वध करके लंका का राज्य मुझे दे देंगे, परंतु जब उन्होंने श्री राम जी का दर्शन किया तो उनके जो है मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। तो उसके प्रभाव से मन की वासना प्रेम की नदी में बह चली। जब विभीषण आया था भगवान श्री राम जी के शरण में, तो उसके भी मन में था कि भगवान श्री राम जो है रावण को मार करके राज्य मुझे वापस कर देंगे और मुझे मिल जाएगा, ये मन में लेकर के आया था। लेकिन भगवान से मिलने के बाद उसके मन में इस तरह की जो है आकांक्षा मिट गई और भगवान के प्रेम में मग्न हो गया। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी प्रभु ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। रावण के मरने से पूर्व ही लंका का राज्य विभीषण को देना
यह राम जी की वीरता, उदारता और परिचायक है। रावण के भय से विभीषण की रक्षा करने में कोई भी ब्रह्मा जी, शंकर जी भी समर्थ नहीं थे। ऐसे में विभीषण को अभय दान दिया। इस स्वभाव को काकभुसुंडी जी जानते हैं, अतः ये निरंतर भजन करते हैं। श्री राम जी ने कहा है कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ये तुलसीदास जी चौपाई में लिखे हैं और जो है इसी का उल्लेख भगवान श्री राम करते हैं कि श्री रंगनाथ जी का पूजन करने के लिए लंका से विभीषण जी आ रहे थे। गांव में मोड़ करके धक्का लगने से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। रुष्ट हो करके ब्राह्मणों ने विभीषण को बहुत मारा, पर उनके शरीर पर चोट नहीं लगी। तब कठोरी में बंद कर दिया। श्री राम जी पुष्पक विमान के द्वारा आ गए और ब्राह्मणों ने कहा, इसे ब्रह्म हत्या का दंड आप दीजिए। श्री राम ने कहा कि यह हमारा सेवक है, सेवक के अपराध पर स्वामी को दंड मिलना चाहिए। विभीषण को मैंने एक कल्प की आयु दी है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। आप लोग मुझे दंड दीजिए। श्री राम जी की ऐसी भक्त वत्सलता देख करके ब्राह्मण लोगों ने क्षमा कर दिया और कहा कि विभीषण ने जानबूझ करके हत्या नहीं की है, वृद्ध था अतः रथ के धक्के से मर गया है। प्रभु, हम आपको दंड देंगे, आप हमको अपनी भक्ति दीजिए। विभीषण श्री राम जी की प्रणाम करने के लिए आए, पर प्रभु ने मना कर दिया और कहा, पहले ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करो, उसके बाद तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करेंगे। विभीषण जी राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान की कृपा से सभी जीव पर है। संसारी पिता माता के अनंत गुना वात्सल्य भगवान में है। एक संत सेवी भक्त के द्वार पर एक व्यक्ति आया और भगवान को गाली देने लगा। उस संत सेवी भक्त ने उसे भोजन नहीं दिया, धक्का दे करके बाहर कर दिया। रात में स्वप्न में भगवान ने कहा, तुमने पहचाना नहीं, मैं जन्म से उसका भरण पोषण कर रहा हूँ। तुमने एक दिन भी भोजन नहीं दिया, यह आज गाली दे रहा है, कल हमारी पूजा कर सकता है। जीवों की बुद्धि एक सी नहीं रहती, उसके हृदय में उपस्थित हूँ। भक्त को क्षमा याचना की और प्राणी मात्र के गुण दोष देखे बिना ही सबकी सेवा करने लगा। भगवान की कृपा सभी के ऊपर है। इस आप पर भी प्रभु की कृपा है। हमको उसका अनुभव करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। करुणा निधान भगवान सदा दया करके भक्तों का कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने भक्तों का प्रसन्न रखना यह ईश्वर का मुख्य कार्य है। इसी प्रकार भक्तजन अपनी सभी चेष्टाओं में अपने सभी कर्मों का प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं।
वे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न रहे वही कीजिए। ईश्वर भक्तों का प्रसन्न करने के लिए सृष्टि करता है, अवतार लेता है। नित्य उत्सव महोत्सव ही मंदिरों की तीर्थों की शोभा होती है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं तो कुछ श्री धाम के आने पर मंदिर के तीर्थों का दर्शन होने से उनका भी कल्याण होता है। कई लोग दर्शन सत्संग रामलीला ऐसे प्रभावित होते हैं कि बार बार श्री धाम आने का नियम बना लेते हैं, क्योंकि श्री धाम आने का अनेक प्रकार से शुद्ध हृदय की आकृष्ट करता है। श्री जी की जीवों पर सदैव कृपा रहती है। श्री धाम में जड़ भी चैतन्य भी, क्योंकि उनमें भक्ति का महारानी व्याप्त है। धाम की नहीं यही विशेषता है। उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।